हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर ईटीएफ की। और बात करें भी क्यों ना, क्योंकि सिल्वर ईटीएफ में एक बार फिर से रैली देखने को मिल रही है। जी हाँ, लास्ट अगर एक महीने की बात करूं तो मैं 20% का रिटर्न सिल्वर ईटीएफ ने दिया है। और लास्ट 50 डेज की अगर मैं बात करूं तो 35% रिटर्न सिल्वर ईटीएफ ने दे दिया है। अब लोग सोच रहे हैं कि सिल्वर ईटीएफ के अंदर क्या किया जाए। दो ही ऑप्शन है, या तो बाय कर लीजिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि भैया रैली आना शुरू हो गई है सिल्वर के अंदर तो हर कोई बात करने लग गया है। ऐसा नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है। तकरीबन 23 मार्च के आसपास का, आपको 23 मार्च के आसपास का ये स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। 200 रुपए के ऊपर सिल्वर ईटीएफ था। सिल्वर 20 ईटीएफ 201 रुपए के आसपास की प्राइस है और आज ये 270 पे पहुंच चुकी है। 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं सर, 35% का रिटर्न निकाल लिया है। तो जब ईटीएफ के अंदर शांति रहती है ना, जब बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, वो तलाशना सीखो। वो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सिल्वर ईटीएफ के अंदर क्या करना है और ईटीएफ के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जाती है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। और लगे हाथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, वहां पर हर रोज अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ में अभी क्या करना चाहिए। और लास्ट 50 डेज में जब सिल्वर ईटीएफ ने 35% रिटर्न दे दिया है, 2 दिन पहले ही मैंने हमारे प्रीमियम चैनल के ऊपर और बताया था सिल्वर ईटीएफ उठा लो नहीं है तो, और 2 दिन से 7-7%, 6-6% का रिटर्न सिल्वर दे रहा है। आज लोगों के धमाधम मैसेज आए कि क्या करें सर सिल्वर के अंदर। अब तो अभी के लिए बाइंग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, बाय एंड सेल दोनों स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं और बेस्ट सिल्वर ईटीएफ्स भी आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जब सिल्वर ईटीएफ हम देखते हैं ना तो बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ आ जाते हैं। अब इन्वेस्ट कौन से सिल्वर ईटीएफ के लिए करें। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, सारे सिल्वर ईटीएफ आपके लिए सही नहीं है, सारे ईटीएफ नहीं है, फंस मत जाना बस। तो सही कौन सा है बताऊंगा अभी मैं आपको। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, जब ये सिल्वर ने इतना अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया है तो अब क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या कुछ कहती है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम बात सिल्वर ईटीएफ के लिए स्ट्रेटेजी कर लेते हैं, वो चाहे से बाय हो या आप सेल कर रहे हो। लेकिन उससे पहले चार्ट देखना बहुत जरूरी है। और ये सिल्वर 20 ईटीएफ का चार्ट है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ईटीएफ है। अभी सब बात करेंगे हम ईटीएफ कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको देखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, आप यहां एक चीज नोटिस करना। अभी देखो, सिल्वर जब यहां पर एक ही जोन के अंदर घूम रही थी, यहां से सिल्वर निकलकर अब यहां पहुंच चुकी है। अब आप बोलो कि नहीं, मैं तो सर यहां पर अब सिल्वर रैली देने लग गया है तो अब एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं होता है चाचा, ऐसा गलती मत कर देना। अब देखो, यहां पर आपको इतना बड़ा गैप अप नजर आएगा। ये 1 आवर की कैंडल्स मैंने लगाई है, 1 आवर की कैंडल है, एक कैंडल 1 घंटे की है, तो इतनी तेजी देखने को मिली है। अब देखो, चार्ट में जब सबसे पहले मैं ये बेसिक कॉमन चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब एक ही जोन के अंदर चीजें रहती है तब लेने में फायदा है, या फिर वो डाउन हो तब लेने में फायदा हो। तो डाउन के अंदर हमने तो 200 के आसपास एंट्री बना ली थी, आपको बताया भी है। इसलिए कह रहा हूं टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, एक बार देख के वीडियो ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और हाँ, सिल्वर का ईटीएफ है या नहीं है, कौन सा है, वो भी कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। आपके कमेंट का इंतजार है कि सिल्वर में आपके पास है या नहीं है। तो अब यहां पर सिल्वर आ चुका है। अब इतनी तेजी के बाद में क्या सिल्वर 300 पार जाएगा, यानी 3 लाख को क्रॉस कर जाएगा सिल्वर वापस से, क्योंकि 4 लाख के ऊपर जाके सिल्वर डाउन आया था। तो अब बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। चार्ट आपने देख लिया, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि अब कैसे काम में लेना है। अब देखिए, जब मार्केट ऊपर है, अब इसके अंदर नहीं, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आप इंतजार करो कि नहीं सर डाउन आएगा सिल्वर तब हम बाय करेंगे, तो वो भी इंतजार गलत कहूंगा मैं कि गलत हो सकता है। यहां से क्या पता सिल्वर 3 लाख क्रॉस कर जाए, और पॉसिबिलिटीज भी है कि 3 लाख को क्रॉस कर जाए। तो क्या करना चाहिए, वही बात मैं बता रहा हूं। मान लीजिए, मैंने हर वीडियो में बताया है आपको, आपके पास में 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 1 लाख रुपीज की कैपिटल, और आपको सिल्वर 20 ईटीएफ लेना है, सिल्वर का कोई सा भी ईटीएफ लेना है, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो 1 लाख रुपए के आपको सिल्वर बाय करने हैं। तो अभी जो सिल्वर 20 में बात कर रहा हूं, बार बार जो मेरा फेवरेट है, निपॉन इंडिया का आता है, मेरा कोई भैया लेना देना नहीं है इससे, आप आपके हिसाब से ईटीएफ देख सकते हो। और भी अदर है, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, एसबीआई, सबके हैं। अब सिल्वर 20 की एक क्वांटिटी अभी पड़ रही है 270 की, ठीक है। अब आप
1 लाख का पूरा माल लोगे, 270 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए डाल दोगे कल मार्केट ओपन होते ही? नहीं डालना है, यही गलती है, यही गलती करते हो, नहीं डालना है। अब देखो, अब मार्केट ओपन होगा। अब मैं ये वीडियो चूंकि नाइट में शूट कर रहा हूं, नाइट में मतलब 9-10 बज रहे हैं, मार्केट बंद हो चुका है। अब कल आप इस वीडियो को देखोगे तो मार्केट जब तक ओपन हो चुका होगा तो या तो ये ऊपर होगा या ये नीचे होगा। अभी आज ये प्राइस है मेरे सामने अभी, ठीक है। अब 270 की जो प्राइस है, अब आपको मैं इसका एग्जांपल लेकर बताता हूं कि अब आपको कैपिटल को देखो, पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है आपको, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहले अभी आपको 30 से 35 हजार रुपए, 30 से 35 हजार रुपए आपको अभी यूज करने हैं मात्र, ठीक है। 270 पे हो सकता है 1-2 दिन बाद जैसे 6-6% 2 दिन से बढ़ रहा है, आगे भी तो बढ़ सकता है। 6-6% बढ़े तो आपको इसके ऊपर फायदा शुरू हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है शांति से। अगर गलती से डाउन हो गया, 6-6-7-7% डाउन भी आ सकता है। अभी 270 से सर मान लीजिए, अब जो प्राइस है आपका ये यहां पर 270 वाला है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये यहां से डाउन आ जाता है, अब ये आ गया सर यहां से 240 के आसपास, तो आप इसको सर एवरेज करोगे। 240 तो मैंने ज्यादा लिख दिया है, 230 के आसपास ये आ जाता है, तो अब आप इसको एवरेज करोगे। फिर देन आपके पास में 30-35 होने चाहिए आपके पास में अमाउंट इसको एवरेज करने के लिए, ठीक है। अब यहां से ये बढ़ेगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, बढ़ेगा तब आपको फायदा डेफिनेटली होना है। ये उस सिनेरियो में है जब मार्केट अब अपसाइड में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उस सिनेरियो के अंदर बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर यहां से भी, अब किस्मत ही हमारी तो फूटी हुई निकली भाई, हुआ है पहले 4 लाख से सिल्वर सीधा 2 लाख को टच कर गया था। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये 190 के 200 के बीच में आ जाए, ये वाला ETF की बात कर रहा हूं, तो फिर आपके पास में वापस से 30 के अमाउंट बचता है, आप इसको एवरेज कर सकते हो। अब इससे होगा क्या, मान लो आपने 270 पे एंट्री बनाई, अब आप घबराओगे पैनिक में बेच दो, नहीं, ये तरीका नहीं होता है बेचने का। 270 पे आपने खरीदा है, फिर आपकी लास्ट बाइंग 190 पर है मान लीजिए, अब बीच का एवरेज निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट आपकी यही आने वाली है 220-230 के आसपास, ऑल क्वांटिटी की, ये 1 लाख रुपए की बाइंग की। जब भी फ्यूचर के अंदर, अब आपको पता है सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, उसकी बात नहीं करूंगा मैं, ईवी में लग रही है, सोलर में लग रही है, काजू कतनी में लगे, किसी में भी लगे, लेकिन सिल्वर की डिमांड बढ़ना तय है, ये मैं जानता हूं, सिल्वर बढ़ने वाला है। क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है गोल्ड मत खरीदो, तो लोग सिल्वर के पीछे भागेंगे, और गोल्ड के ऊपर तो इंपोर्ट ड्यूटी को और बढ़ा दिया है, जस्ट डबल कर दिया है। अब गोल्ड के ऊपर बात ऐसी करिए, बाहर से पूरा गोल्ड आता है, सिल्वर तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, तो सिल्वर की डिमांड इतनी नहीं है अभी भी, लेकिन सिल्वर की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो आपको इसका फायदा डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी बाइंग के लिए कहलाएगी। अब आ जाओ आप सेलिंग के स्ट्रेटजी के ऊपर, कि हम सेलिंग के लिए क्या करेंगे, सेलिंग के लिए क्या करेंगे। अब जो मैंने बाय का बताया ना, जस्ट इसको उल्टा घुमा दो, उल्टा घुमा दो, उल्टा ऐसे घुमा दो। अब मान लो आपके पास में सिल्वर बीज ETF है 190-200 के आसपास खरीदा हुआ, जो कि हमने लिया है, हम खुश बैठे हुए हैं अभी। अब हमको प्रॉफिट दिख रहा है यहां से सर 35% का। अब क्या करना है, अब ऑल क्वांटिटी एक साथ बेच दे, नहीं, ये भी गलती है कि नहीं बेचना है। अभी आपको 30-35% क्वांटिटी अपनी बेचनी है। गिरेगा तो हम इंतजार करेंगे और खरीद सकते हैं, बढ़ेगा तो हमारे पास में माल होना चाहिए, इसलिए कभी भी ऑल क्वांटिटी को एग्जिट नहीं करना है, ऑल क्वांटिटी को एग्जिट नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए का माल है, तो आप तो सर 30,000 रुपए की ही कैपिटल बेचो, 30,000 रुपए की ही सिल्वर बेचो, उससे प्रॉफिट बुक कर लो अपना, और बढ़ेगा तो आपने 10-20 हजार की और बेची, तो आपका तो जो कैपिटल लगा है ना, जो कैपिटल आपने लगाया वो निकल जाएगा आपका, तो वो सेफ हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं। फिर तो प्रॉफिट का चलने दो, और वो लॉन्ग टर्म तक चलने दो, 5 साल 10 साल आपको क्या जाता है, सिल्वर आपको फायदा देकर ही जाने वाला है। तो सिल्वर के अंदर बाय एंड सेल के लिए ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है, बेहतर तरीके से काम करेगी, नए लोगों के लिए बहुत अच्छी है। आ जाओ अब बात करते हैं कि ETF कौन सा लेना चाहिए। बहुत सारे ETF डीमेट अकाउंट के अंदर देखते हैं। अच्छा, डीमेट अकाउंट अच्छा सा नहीं है तो खोल लेना, लेमन एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, लाइफ टाइम AMC फ्री है, बहुत लोएस्ट ब्रोकरेज लगता है और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है लेमन, ठीक है। तो हमारे लिंक से खोलोगे तो और भी बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, आज बात उसकी नहीं करूंगा मैं। अब देखो सिल्वर ETF इन इंडिया, ये कुछ ETFs मैंने लिखे हैं और बहुत सारे बाकी हैं लिखने, मतलब बहुत सारे ETFs और भी हैं, लेकिन ये मैंने क्यों लिखे हैं। देखो सबसे पहले ETF के अंदर आप सेलेक्ट करोगे तो एक चीज आपको देखनी है, वो देखनी है वॉल्यूम।
उसके अंदर वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, फिर वो किस कंपनी का है। कोई नई कंपनी तो नहीं आई है ना मार्केट के अंदर, पुरानी है ना, इसलिए सबसे पुराना निप्पॉन इंडिया का मेरे को लगता है सिल्वर बीज सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर रहता है। बाय कभी भी आप कर सकते हो, सेल कभी भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि अभी आपने देखा होगा जब सिल्वर के अंदर रैली आई थी तो बहुत सारे ईटीएफ ने क्या करा था, रोक लगा दी थी खरीदने के ऊपर, नई खरीद आप नहीं करोगे। अब नई खरीद जब आदमी नहीं करेगा तो जो बेचने वाला है वो बेचेगा कैसे जब खरीदार नहीं होगा, ऐसे मामलों में फंस जाओगे। तो इसलिए बहुत सारे ईटीएफ आप देखोगे ना, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए के भी मिल जाएंगे आपको सिल्वर ईटीएफ, उनकी तरफ नहीं भागना है, वो उतना ही बढ़ेंगे। 20 रुपए के ऊपर 6% बढ़ा तो कितना अमाउंट बढ़ेगा आप देख लीजिए, और एक 200-300 रुपए के ऊपर 6% बढ़ेगा तो कितना अमाउंट बढ़ेगा। तो वो दैट इज डिफरेंस, यही डिफरेंस है, वो बढ़ना आपका उतना ही है, लेकिन उनके अंदर आप फंस जाओगे। तो ये कुछ ईटीएफ है, जैसे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ हो गया, एचडीएफसी का बहुत अच्छा ईटीएफ है सिल्वर का, मैं भी इसके अंदर होल्डिंग रखता हूं। एसबीआई का है, फिर यूटीआई सिल्वर ईटीएफ है, कोटक सिल्वर ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल सिल्वर ईटीएफ है, मिराई असेट्स का भी सिल्वर ईटीएफ है। इसके अलावा भी एक्सिस है, बहुत सारे फलाने फलाने मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं वो बुरे हैं, वो सब भी अच्छे हैं, लेकिन आप अपने आधार पे ले सकते हो। वॉल्यूम एक आप देख लेना जरूर चीज कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, तब आप वो वाला ईटीएफ ले सकते हो। मेरे फेवरेट तो ये दूर रहते हैं, ये मैंने मेरी चॉइस बताई है, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन ये मेरी चॉइस है, मेरे को पसंद आते हैं ये सिल्वर के ईटीएफ। तो उम्मीद करता हूं अब आपके मन में सारे जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे कि सिल्वर को लेकर आपको क्या करना चाहिए। सिल्वर ईटीएफ भयंकर तूफान है, भयंकर रैली है, फायदा उठाइए और रिटर्न बनाते रहिए, क्योंकि आप लोग का फायदा होता है तो हम लोगों का भी फायदा ही है यार। जब भी तो हम नॉलेज आपको डिलीवर कर रहे हैं, तभी तो हम लोगों को आप लोग देख रहे हो, पसंद करते हो। और मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट में हमेशा लगाता हूं कि मैंने यहाँ बताया था, यहाँ तक वो पहुंच चुका है। मेरा मकसद आप लोगों को बाय एंड सेल कराना नहीं होता, मेरा मकसद होता है आपको जागरूक करना, चीजें आपके दिमाग में बैठाना कि कब बाय का टाइम होता है, कब सेल है, कैसे सेल करना है, फंसना नहीं है। तो ये मेरा मकसद रहता है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।